नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं और उसी बात को दोहरा रहे हैं जो मैं पिछले 1 वर्षों से आप लोगों तक पहुंचाया रहा हूं। लेकिन गजब तरह की प्रतिक्रिया भी आती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ, हम कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो 2024 और 2029 को लेकर जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व में कल कितना बड़ा बलंडर होते होते बचा, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा। और अंदाज़ा इसलिए नहीं है आपको क्योंकि मेन एक्सट्रीम की मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको मतलब कोई नाम ही नहीं दे सकते हैं आप इस मीडिया को, जिस मीडिया ने अपनी सब कुछ गिरवी लगा रखी है, इससे बेहतर तो हमें लगता है कि कोठा पर जो नाच करने वाली जो बाई है वो इससे ज़्यादा बेहतर होगी, है भी। उसमें भी नैतिकता जरूर बची हुई है, तब वो कोठे पर हजारों वर्षों से टिकी हुई है। क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ अगर आप अस्थायी रूप से टिके हुए हैं तो उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा योगदान नैतिकता का भी होता है, सत्य का भी होता है। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन इस तरीके से भरवागिरी आप कह सकते हैं कि उतर गया है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एगो आपका अदना नेता कह दिया कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे, पूरा भोपू बजना शुरू गया, इंडिया गठबंधन में टूट, केजरीवाल ने दिखाया आंख, नीतीश को पर डाला घेरा, क्या क्या खबर चलनी शुरू हो गई, डिबेट शुरू हो गया। आप में प्रवक्ता का क्या औकात है केजरीवाल के सामने में? आप बिहार में लड़िए लेगा तो लड़िए लेगा, लेकिन उसको आप प्रमुखता से छापिए। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, कहीं कुछ खबर, कोई डिबेट है, कहीं कोई चर्चा है? अखबार अपने अपने अनुसार खबर को छाप रही है। करे केंद्र सरकार ने भी बिहार सरकार के साथ खड़ा दिखा, कोई ये छाप रहा है, कोई ये कह रहा है कि भाई केंद्र में जो हलफनामा दायर किए हैं उससे अब जनगणना को लेकर जो भारत सरकार का वो स्टैंड सामने आ गया, वो बिहार सरकार से असहमत है। अलग अलग तरीके से खबरें आ रही हैं। सुशील मोदी ट्वीट कर रहे हैं कि राजद और जदयू बेनकाब हो गया, भारत सरकार चाहती है कि ये सर्वेक्षण का काम जो हुआ है सो हो, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हर कोई आधा सच और आधा झूठ बता रहा है। मतलब वो हाथी वाला नहीं है कि 5 गो अंधा आया तो पकड़ा पुकड़ी कहा रस्सी है, कोई पकड़ा सूर तो कहा ये है, कोई पकड़ा पैर तो कहा कुछ और है। वही अंधों वाली खेल चल रही है इस जातीय जनगणना को लेकर। अब जरा इसके उस पहलू को भी देखिए, जरा एक खबर पर गौर करिए, तब आपको समझ में आएगा कि 2029 और 2024 को लेकर किस तरीके से बीजेपी के अंदर में द्वंद्व चल रहा है। और द्वंद्व का जो है, द्वंद्व का दायरा कितना बड़ा है इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। आप ये साधारण बातें नहीं है, जरा हम क्रमवार बताते हैं। कल सुबह गृह मंत्रालय ने हलफनामा दायर किया, कास्ट सर्वे कहिए या कास्ट सेंसस कहिए। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि राज्य सरकार को इस तरीके का कोई भी सर्वे या गणना का अधिकार ही नहीं है। पैरा 5 में हलफनामा दायर हो गया गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्रालय की तरफ से ही तुषार मेहता को आदेश हुआ था कि आप उसमें इंटरवेनर बनिए और कहिए कि केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखना चाहती है। ये सब कुछ अमित शाह के मंत्रालय से हो रहा था। और जब ये हलफनामा दायर हो गया कि राज्य सरकार कोई अधिकार ही नहीं है, तो देखिए कुछ भी हो, आप कुछ कह लीजिए, कहते हैं ना श्रद्धेय अटल, तो जो श्रद्धेय अटल के जो बैच के लोग हैं उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम देखिए कितना मजबूत है, और वो भी सुशील मोदी जैसे नेता का। कल सुशील मोदी समझिए कि पूरी सरकार को भद्द पीटने से बता दिया। भद्दे नहीं पीटता, इसका असर देश स्तर पर क्या पड़ता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वैसे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सुशील मोदी रफू लगाने की कोशिश की है, नीयत साफ नहीं है भारत सरकार का। हुआ क्या, हलफनामा दायर कर दिया। सुशील मोदी को कहीं से पता चल गई कि ऐसे ऐसे जो हलफनामा दायर हुआ है। अमित शाह तो सुशील मोदी से बात करने को तैयार नहीं होते हैं। ये राजनाथ सिंह तक बात पहुंची। राजनाथ सिंह भी मतलब अभी तो हाल ये है कि ये स्थिति तो कांग्रेस का कार्यकाल में भी नहीं रहता था कि नरेंद्र मोदी मतलब लगता है कि कहाँ हम हुए होंगे, कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन चलिए किसी तरीके से बात पहुंची
ये जो आप हलफनामा दायर हुई है, उस हलफनामा में तो सरकार का हलफनामा ख़त्म, रिजेक्टे हो जाएगा। क्या दायर कर दिया गया है? आनंद फानंद में पीएमओ जो है सो हलफनामा को मंगाया गया पीएमओ की तरफ से, देखा गया। उसके बाद पैरा 5 में जो ये लिखा हुआ था ना कि राज्य सरकार कोई अधिकार नहीं है, वो हटाया गया और उसको हटा के फिर से हलफनामा दायर किया गया। कहीं कोई खबर है? कहीं कोई इस पर चर्चा? ये कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण इशूज पे, जहां धर्म की राजनीति और जात की राजनीति दोनों एक दूसरे को कसमकश चल रहा है, कौन किस पर भारी पड़ेगा इसको लेकर अपने अपने तरीके से घेराबंदी चल रही है। कोई राम मंदिर का सहारा ले रहा है तो कोई जातीय जनगणना का सहारा ले रहा है। तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं। उस स्थिति में बिहार ने जो दांव खेला है, जिस दांव में बीजेपी बिहार में तो एक्सपोज हो ही चुका है, कई और मुद्दों पर वो एक्सपोज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में तो एक्सपोज होते होते बच गए, कई यूं कहीं एक्सपोज हो चुके हैं वहां भी, लेकिन एक रफ्फू लगाने की कोशिश हुई। लेकिन कहीं कोई खबर है? कोई खबर नहीं है। कहीं कोई चर्चा है? कोई चर्चा नहीं है कि गृह मंत्रालय और पीएमओ के बीच इतनी दूरियां हैं। अमित शाह अपने मनमर्जी काम करते हैं। ये तो एक बड़ी बात है ना कि प्रधानमंत्री की जानकारी में ये बात नहीं है। इतने महत्वपूर्ण इशूज पे सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाली है, केंद्र सरकार उसमें इंटरवेनर बना है कि हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं और पीएमओ को इसकी खबर तक नहीं है। और खबर हो ना हो वो तो बात की बात है। जो स्टैंड गृह मंत्रालय ने लिया, भारत सरकार ने, वो स्टैंड, ये जो पिछड़ा की जो राजनीति है, जात पात की राजनीति है, उस राजनीति को कितना दूर तक प्रभावित करता, ये समझने वाली बात है। या तो अमित शाह ये सोचते हैं कि जय या क्षय 29 में कर ही लेना है, आ गए तो सब कुछ बदल देंगे, नहीं आए तो फिर चल देंगे गुजरात हम लोग, ये सोचते होंगे अमित शाह। क्योंकि अमित शाह स्टैंड वही लिया जो स्टैंड संघ का स्टैंड है। अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनने की जो अर्जी दाखिल करवाई, वो अर्जी दाखिल करने के पीछे मकसद ही यही था कि जातीय जनगणना को हमको रोकना है या जातीय सर्वेक्षण को हमको रोकना है। भाई क्या फ़र्क है? लेकिन हलफनामा में जो इन्होंने दायर किया है, उस हलफनामा में तो कहीं ये नहीं लिखा है कि हमने नीतीश कुमार के जातीय जनगणना या जातीय सर्वेक्षण कराया, उसको लेकर भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। कहीं स्पष्टता के साथ नहीं लिखा हुआ। आप जरा इस देखिए, पूरा हम टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, एक एक लाइन पढ़िए, कहीं वो स्पष्टता नहीं है हलफनामा में। पहले वाले हलफनामा में 5वां कॉलम जो था, देखिए 4 ही कॉलम इसमें आपको दिख रहा हो, जो 5वां कॉलम जो था उसमें लिखा हुआ था कि राज्य सरकार को ये अधिकार ही नहीं है, न सर्वे करा सकती है न जनगणना, उसको इन्होंने हटा दिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें उन्होंने वो रहने दिया है कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, मतलब ये अधिकार केंद्र सरकार को है। जातीय जनगणना करने का संवैधानिक अधिकार कैसे केंद्र सरकार को मिला है, ये सारी बातें लिखकर उन्होंने दे दिया है। फाइनल जो इनको जिस आधार पर ये इंटरवेनर बने थे कि हम हमारी बात सुनिए, इन्होंने तो अपनी बात कुछ कही ही नहीं कि नीतीश कुमार ने जो जातीय सर्वेक्षण कराया है या जातीय जनगणना कराया है, उसको लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड है। एक लाइन देखिए, कहीं इसमें लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ उन्होंने कह दिया कि जनगणना करने का अधिकार किसको है और समय समय पर हम पिछड़ी जाति और SC ST के लिए हम उनकी योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंचाए, उसको लेकर हम काम करते रहते हैं। मतलब जो सैद्धांतिक तौर पर नीतीश कुमार जो बातें कह रहे हैं कि हम क्यों ये सर्वेक्षण या जनगणना करा रहे हैं कि जो पिछड़ी जाति हैं उन तक जो सरकार का लाभ है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, यही कह रहे हैं नीतीश कुमार, हम इसलिए सर्वेक्षण करा रहे हैं। लालू यादव का है कि 10% जो आरक्षण दे रहे हैं सामान्य वर्ग को, उस पर हमको हमला बोल के जो है पिछड़ों को गोलबंद करना है। नीतीश कुमार अपना इस पॉलिटिक्स से अपने को अलग रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पिछड़ा में जो आरक्षण का प्रावधान उसमें सबसे अभी भी कौन सबसे नीचे पौधान पे है, लड़ाई वही है। नीतीश उसी कहते हैं ना, घी का घैला हरा के जाना है, नीतीश कुमार उसी में लगे हुए हैं। और इसलिए बीजेपी कह भी रही है कि आप सूची जारी कीजिए। जरा देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं संतोष क्या कह रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी बिहार में जातीय जनगणना के पक्ष में रही है, इस बात को पूरा बिहार जानता है। जितने बार भी इसका प्रस्ताव बिहार के विधानसभा में आया है, भारतीय जनता पार्टी सभी प्रस्तावों के समर्थन में रही है। सम्राट चौधरी जी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी आंकड़े इस सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार के पास आए हैं, उस पूरे आंकड़े को बिहार सरकार जारी करे, नहीं तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये सरकार समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, महादलितों को ठगने का काम कर रही है। तो आपने सुना, अब अगली लड़ाई इसी बात पर होगा कि सूची जारी करिए, सूची जारी कीजिए। लेकिन उन सब के बीच ये बीजेपी भटकाव के लिए इस तरीके की बयान दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में ने जो बीजेपी जो बातें कही है, वो बातें जता रही है कि बीजेपी के अंदर जातीय जनगणना को लेकर मतभेद है, और उस मतभेद में ये चीज़ें साफ हो गई हैं कि शाह और मोदी के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। लेकिन आप याद कीजिए, आरसीपी और नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या बातें नहीं हुई बिहार में। अलग होने में कितना वक्त लगा, बहुत राजदार थे दोनों एक दूसरे के। तो मोदी के भी अमित शाह बड़े राजदार हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं वो, तो वो चीज़ें परिलक्षित होने में थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। लेकिन इससे क्या नुकसान हो रहा है बीजेपी के अंदर में, ये देखने वाली बात है। ऐसे में 2024 से पहले, चुनाव से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। और बगावत का स्वर मोदी को लेकर नहीं, शाह को लेकर मजबूती के साथ अब पब्लिक डोमेन में भी चीज़ें आने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बिहार के मामले में भी देखिए, मोदी कौन है, शाह की चल रही है, जिसको मन हो रहा है जिसको राज्याभिषेक करा दे रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे जो नाराज लोग हैं, मौका मिल गया है सुशील मोदी को। और सुशील मोदी चाणक्य है भाई, साधारण तरीके से आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसमें अमित शाह के एकदम उस नस को दबाने का काम किया है सुशील मोदी ने, और मोदी को ये दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से आपकी राजनीति को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। तो राजनीति इस तरीके से भी चलती है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जो चीज़ें सामने आई हैं वो जता रहा है कि बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है।